वरासा स्मृता परा। जो भक्ति कर रहे हैं, जिन देवता की उपासना आप कर रहे हैं, ये देवता शास्त्र सम्मत होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको नहीं कह सकता, ऐसे बहुत कलयुग में देवता है जिनका वर्णन शास्त्रों में पुराणों में नहीं है। 18 पुराणों में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है, कोई उपनिषदों में कहीं भी उसका नाम निवारण कहीं नहीं है। ऐसे कलयुगी देवता की उपासना हम सभी लोग अभी वर्तमान में लोग कर रहे हैं, वहां लोग जा रहे हैं, उनका भजन पूजन अर्चन हो रहा है, जिनको कलयुगी देवता कहा है। जिन देवता का विस्तार कोई शास्त्रों में पुराणों में हमारे वेद सम्मत नहीं है, नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत सारा विस्तार किया है, लेकिन पुष्पदंत महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही। त्रयी सांख्य योगम पशुपति मतम। त्रयी मतलब 3 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण भिन्नाशु तनुषु। इस त्रिवेद में जो मान्य है उनकी उपासना करें। अंत में कोई सांख्य योग, कोई पशुपति मत, वैष्णव मत, लेकिन सब भगवान शिव की ओर ही ले जाते हैं। अंत तो कोई भी पंथ पंथादि है, अंत में तो शिव के पास पहुंचते हैं। जैसे ये पूरी धरती की जितनी नदी है टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन पहुंचती कहाँ है? समुद्र में पहुंचेगी ना। कोई भी नदी टेढ़ी चलती बेढ़ी चलती, उत्तर दक्षिण कहीं भी चलती है, लेकिन अंत ये नदी का गंतव्य कहाँ है? समुद्र। इसलिए कोई भी पंथ पंथादि, कोई भी मत मतांतर, अंत में तो भगवान शिव को ही मिलना है। अंत में तो वहां ही पहुंचना है, तो हम सीधा क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कोई मत मतांतर, कोई संप्रदाय की परंपरा में इधर उधर घूम 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 कर जा रहे हैं। ये पुष्पदंत महाराज ने गाया है, त्रिसांख्य योग। त्रैसांख्यम योगः पशुपति मतं वैष्णवमिति। ये सब अलग अलग पंथ है ना, और भारत देश में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है, तो एक संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय मतलब विचारधारा, अलग अलग विचारधारा हो, अलग अलग संप्रदाय, मत मतांतर, बहुत कुछ है भारत देश के अंदर। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है कि कलयुग में ये मूल देवता को छोड़कर लोग भ्रमित होकर अन्य स्थानों पर भटकने लगेंगे, ऐसा भी कहा है। मूल स्थान हमारा कौन है? भगवान शिव है। जीव का स्थान कहाँ है? भगवान शिव है। इसलिए सीधा शिव के पास नहीं पहुंच रहा है, एक घूम घूम कर भटक भटक कर टेढ़ा मेढ़ा होकर बाद में तो शिव के पास ही पहुंचना है। मूल तत्व तो शिव है। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने ये सब कुछ गाया है। त्रिसांख्य योग, त्रैसांख्यम योगः पशुपति मतं वैष्णवमिति। प्रभीने प्रस्थाने परमिदमदः पत्यमिति च। कितनी सुंदर है परमिदमदः, अनेक अनेक पंथ पंथादि। अंत में तो भगवान शिव तक ही पहुंचना है। रुचि नाम, अपनी रुचि अनुसार अलग अलग पंथ को पसंद करते हैं ना, अपनी सबकी अलग अलग रुचि होती है। किसी को कृष्ण की बाल लीला पसंद है, किसी को युद्ध का कृष्ण प्रिय है, किसी को भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी गोपियों के साथ सुंदर लीला कर रहे हैं, ये कृष्ण प्रिय है। रुचि अनुसार अलग अलग पंथ पंथा, रुचि नाम। रुचि नाम वैचित्र्य द्रुजुकुटिल नाना पथजुषा। नाना मतलब महान महान पंथ पंथादि। जुकुटिला अपनी रुचि अनुसार, चित्र वैचित्र अपनी पसंद की रहते हैं ना। अलग अलग देवी देवताओं की साधना, बहुत लोग सिर्फ खाटू श्याम भगवान को मानते हैं, उसके हृदय में उनकी भक्ति है। बहुत लोग सिर्फ हनुमान जी की उपासना करते हैं, बहुत लोग भैरव की उपासना करते हैं, बहुत लोग अलग अलग देवी देवता के रूप रूपांतर उसकी उपासना करते हैं।
इसलिए क्या रुचि ना वैचित्र्य, अलग 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 सबकी उपासना। अंत में तो कहां पहुंचना है? शिव तक पहुंचना है। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने दृष्टांत दे दिया, जैसे विश्व की सभी नदी टेढ़ी मेढ़ी वहां घूम घूम कर जाती है, अंत में तो सभी नदी कहां मिलती हैं? भगवान जैसे शिव को मिलते हैं, जैसे समंदर में मिलते हैं। नृणामेको गम्य समसि पयसामर्णवैव समसि पयसामर्णवैव। जितनी दुनिया के नदी हैं और कहीं किसी दूसरे को नहीं मिलती, नदी हमेशा समंदर को मिलती है। वैसे दुनिया में कोई भी पंथ पंथादी है, कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा अपनी रुचि अनुसार उसने भगवान को पसंद कर लिया, लेकिन अंत तक तो भगवान शिव को ही पहुंचना है। ये पुष्पदंत महाराज ने सुंदर स्तोत्र की रचना करी, शिव श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन। श्री पुष्पदंत मुख पंज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रियेण। पुष्पदंत महाराज ने स्तोत्र का गायन किया है। दुख आदि व्याधि को हरण करने वाला सुंदर स्तोत्र है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रियेण, जो हर को प्रिय। श्री पुष्पदंत मुख, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। इसलिए इस तत्व को ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाने के लिए प्रयास किया। अविद्यते स चकितम, वेद पुराण भी इस तत्व को जानने के लिए चकित बन जाते हैं। यदस्ति श्रुति पुनः पुनः, श्रुति मतलब वेद, बार बार कहते, क्या कहते? कोई तो है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, पता ही नहीं। जितनी व्याख्या करे इतनी कम रहती है। तो कथा सुनकर हम सबको क्या करना है? बस हृदय में एक वस्तु धारण करने है कि पूरे विश्व का सर्जन करने वाला कोई है। बस चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, रुद्र कहो, कोई भी रूप में, अंत में तो एक ही बात स्वीकारनी हम सबके लिए कि बस इतना विराट विश्व है, तो विश्व का सर्जन करने वाला कोई विश्वनाथ है। बस जिनको वेद पुराण नहीं जान सकता, अविद्यते सचकितम, अविद्यते सचकितम, कोई नहीं जानता। यदस्तीति श्रुति पुनः, कौन है, कहाँ है, उसका नाम क्या है? तो कहा सत्यम ज्ञान अनंतम च परमानंदम परम परमानंदम परम। कोई परम आनंद तत्व जगत का सर्जन करने वाला कोई भगवान है। ब्रह्मा ने तो वहां तक नारद जी को कह दिया, उसको नाम देना वो भी अपराध है। बोलो, इस तत्व को नाम देना ये भी अपराध है, उसको भगवान कहना वो भी अपराध। तो उसको कैसे हम समझे? ब्रह्मा जी ने कह दिया, नारद इस तत्व को समझने के लिए उसको हम ब्रह्म कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं, आदि अनादि तत्व कहते हैं, जहां से इस जगत का प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ भी तो है, अनंत भी तो है, ध्यान समाधि जीवन भी तो है। वहां से शुरू करेंगे, प्रारंभ तो है। शिव तत्व किसको कहते हैं? जहां से प्रारंभ हुआ है, सही है ना, और जहां से अंत हो रहा है, और अनंत भी। इन तत्व की बस इतनी व्याख्या हम कर सकते हैं। बाकी तो जितना शब्दों के द्वारा
शिव तत्व का विस्तार करे इतना कम रहता है। तो शिव कथा कोई सामान्य कथा नहीं, ये बहुत गहन विषय है। लेकिन कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया कि शिव तत्व किसको कहते हैं। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। कौन शिव, कहाँ शिव? आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा कि हे पिता ब्रह्मा जी, आपने मुझे शिव तत्व समझाने के लिए प्रयास किया, तो आप मुझे बताइए
हमारी आंखों के द्वारा जो हम कुछ देख रहे हैं, इससे पहले क्या था? ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे नारद, हमारी आंखों के द्वारा जो कुछ हम देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई था जो स्वयंभू प्रकाशित है। और ईश्वर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये सब कुछ है तो भी ईश्वर है, ये कुछ भी नहीं रहेगा तो भी ईश्वर तो रहेगा। पहले कुछ भी नहीं था तो भी वो थे, सब कुछ है तो भी है, और कुछ भी नहीं रहेगा तो वो तो ही नहीं अंतर रहेगा। हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे हैं, कोई गगन नहीं, कोई अगन नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र भी नहीं, कोई ग्रह भी नहीं, कोई तारामंडल भी नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, मैं भी नहीं, नारद तू भी नहीं। तो कौन था? कोई था जो स्वयं को प्रकाशित है, जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे कोई तत्व जिनको निरंजन निराकार कहते हैं, जो अनंत है, जो निरंतर है, जो निराकार है। इसलिए हे नारद, मैं कोई भगवान को प्रणाम नहीं करता, मैं कोई ईश्वर को प्रणाम नहीं करता, मैं कोई ब्रह्म को भी प्रणाम नहीं करता, मैं तो ब्रह्म बीज को प्रणाम करता हूँ। पूरे वटवृक्ष को प्रणाम नहीं करता। वटवृक्ष का छोटा सा बीज, ये छोटे से बीज में से पूरा वटवृक्ष फैला है। इसलिए पूरे जगत में जो कुछ देख रहे हैं हम सब कुछ, ये सब इस तत्व में से प्रकट हुए, इस तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म बीज को प्रणाम किया। ब्रह्म बीज नमोस्तुते, ये सुंदर ब्रह्मा जी के दिव्य शब्द हैं जो नारद को समझाने के लिए प्रयास करते हैं, जो ब्रह्म रूप है, जो ब्रह्मज्ञ है। ये ब्रह्मा जी ने गाया, ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ, जो स्वयं है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म बीज स्वरूप है। ब्रह्म बीज नमोस्तुते में प्रणाम करता हूँ, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति समन्विता। ईश्वर सुंदर ने, अति सुंदर, देवेश, देव नहीं, देवों का ईश है, देवों का भगवान है। नमस्ते जगदीश्वर, जगत को प्रकाशित करने वाले ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। गुणातीत है, गुणाधार है, गुण बीज है, गुणात्मक है। ये तत्वों को हम कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद में पूर्ण तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन बस मेरे हृदय में एक धारणा मैंने रखी कि ये पूरा विराट विश्व को सर्जन करने वाला कोई विश्वनाथ है। बस जैसे सूर्य है कि अगणित जिनके किरण है, बस सभी किरणों का उद्गम स्थान तो सूर्य नारायण है। जैसे सूर्य की किरण निरंतर है, लेकिन परमात्मा तो अनंत रहित है। जैसे आकाश व्यापकत्वातें, जो निरंतर है, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। हम सभी जो जानते वो तो उनके पास है ही, लेकिन हम जो नहीं जानते वो स्वयं वो जानता है। इसलिए नारद जी बहुत लंबी लंबी व्याख्या आपके समक्ष में करने का प्रयास करो। उससे तो अच्छा ये है कि जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ शिव तत्व ही है। अंत ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी बात कम शब्दों में समझा दी। शिव तत्व किसको कहते हैं? ये सूर्य भी शिव है, ये चंद्र भी शिव है, ये अग्नि भी शिव है, ये जल भी शिव है, ये पृथ्वी भी शिव है, और वायु भी शिव है, और मेरी आत्मा वो भी शिव है। जो अष्टमूर्ति है, अष्टमूर्ति में कौन है? वही है ना, अष्टमूर्ति स्वरूप परमात्मा। इसमें सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, चंद्र, सब कुछ इसमें शिव अष्टमूर्ति परमात्मा के हैं। भगवान शिव जी के अष्टमूर्तियों के द्वारा भगवान स्वयं शिव जगत में फैले हुए, जगत में व्याप्त हैं। और जैसे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है ना। बहुत सारे पुण्यवानों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी।
जैसे 12 ज्योतिर्लिंग वैसे अष्टलिंग है, जैसे अष्टलिंग ऐसे पंचलिंग भी है। हमारा शरीर कैसे बना है? पंचभूतों से बना है ना, तो पंचभूत लिंग भी अलग अलग। हमारा शरीर जल से बना है तो जल लिंग है, हमारे शरीर वायु है तो वायु लिंग है, शरीर में आकाश है तो आकाश लिंग है, शरीर में अग्नि है तो अग्नि लिंग है, और शरीर में पृथ्वी है तो पृथ्वी लिंग है। जो पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र क्या कहते हैं? पंच तत्वों को जागृत करने के लिए। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, सभी तत्वों को जागृत करने के लिए ये पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठता है। और शिव जी के मुख कितने हैं? 5। तत्व कितने हैं? 5। हमारा शरीर कैसे बना? पंच तत्वों के द्वारा। इसीलिए अष्टमूर्तियों में सूर्य ये भगवान शिव जी की स्वयं प्रतिमा है। पुष्पदंत महाराज ने जो कहा, तवम अर्क, अर्क मतलब सूर्य, सोम मतलब चंद्र, पवन स्तोम, त्वमर्क स्वं सोम। जो शिव तत्व को समझाने के लिए प्रयास कर। आपको भी कोई पूछेगा कि आपने शिव कथा आपने श्रवण की तो शिव तत्व की व्याख्या क्या है, तो उसको स्पष्ट कह दिया कि आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं सब कुछ शिव है। जिधर देखो इधर तो ही